हम लोग श्री हरिनाम चिंतामणि पुस्तक से पढ़ रहे हैं और ये अध्याय 14 है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग टर्न है। इसमें नाम की बजाय भगवान के विग्रह की सेवा में होने वाले अपराधों पर चर्चा करी जाएगी। काफ़ी आश्चर्यजनक है और लेट्स सी व्हाट इज देयर। श्री गदाधर पंडित जी तथा श्री गौरांग महाप्रभु जी की जय हो। श्रीमती जहानवी देवी जी के श्री नित्यानंद जी, सीतापति श्री अद्वैताचार्य जी की जय हो तथा श्रीवास आदि जितने भी गौर भक्त हैं सभी की जय हो, जय हो। श्री हरिदास ठाकुर जी को हरिनाम का आचार्य कहा गया है। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा, मेरे प्रिय भक्त हरिदास, आपने जिस प्रकार सभी नाम अपराधों के तत्व को प्रकाशित किया है उससे कलयुग के सभी जीवों को मंगल की प्राप्ति होगी, अर्थात प्रेम प्राप्ति होगी। इसलिए तुम नाम तत्व के एक प्रतिष्ठित आचार्य हो। हे महापुरुष, तुम्हारे मुख से नाम तत्व का श्रवण करके मैं ही उल्लासित हो गया हूं। मैं भी कह सकते हैं आप आचरण में आचार्य एवं प्रचार में भी सुनिपुण हो। आप हरिनाम रूपी धन से धनी हो। श्री रामानंद राय जी ने मुझे रस तत्व की शिक्षा दी और अब आपने मुझे हरिनाम की महिमा सिखाई। अब आप सेवा अपराधों के बारे में बताइए कि ये कितने प्रकार के होते हैं, ताकि उसे सुनकर जीवों के चित्त में भरा अंधकार खत्म हो। श्रील हरिदास ठाकुर बोले, महाप्रभु, आप एक ऐसे विषय पर मुझसे जिज्ञासा कर रहे हैं जिसे केवल सेवक लोग ही जानते हैं। अर्थ यह है कि मैं तो विग्रह की सेवा करता नहीं हूं और आप मुझसे विग्रह की सेवा में होने वाले अपराध के बारे में पूछ रहे हैं। ये एक अद्भुत बात है कि जिस सेवा को वो कर नहीं रहे हैं उस सेवा के अपराधों के बारे में वो कैसे बोल सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो जाएगा ना। जो दिन रात व्यक्ति हरिनाम ही कर रहा है उससे पूछें कि विग्रह की सेवा में क्या अपराध होते हैं। ये भगवान की लीला है कि किसी से कुछ भी करा लेंगे। श्रील हरिदास ठाकुर बोले, महाप्रभु, आप एक ऐसे विषय पर मुझसे जिज्ञासा कर रहे हैं जिसे केवल सेवक लोग ही जानते हैं। मैं तो हर समय श्री हरिनाम के आश्रय में रहता हूं, इसलिए इस विषय के बारे में मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। परंतु फिर भी आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझसे जो बुलवाएंगे मैं उसी को विस्तार से बोलूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे श्रील हरिदास ठाकुर जी ये समझ रहे हैं कि ये तत्व तो हमको, ये विषय तो मेरा है ही नहीं। इस पे महाप्रभु मुझे पूछ रहे हैं मुझसे, तो इसका मतलब है कि यद्यपि मैं इसका ज्ञाता नहीं हूं या मैं इसका अभ्यस्त नहीं हूं, मैंने इसका अभ्यास नहीं किया, फिर भी महाप्रभु जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूंगा। ही वॉन्ट्स टू मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट। इज दैट ओके? ये शुद्ध भक्त समझते हैं कि भगवान उनको निमित्त बना रहे हैं, इसलिए करते हैं। सेवा अपराधों की संख्या। हे गुणमणि गौर हरि जी, शास्त्र के अनुसार सेवा अपराध अनंत प्रकार के होते हैं और यह सभी श्री विग्रह से संबंधित होते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया तो यह है कि विग्रह की सेवा करी ही नहीं जाए। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, है कि नहीं, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा नहीं है। अपराध उसी से होता है जो सेवा करता है। तो जो सिंसियरली भगवान को संतुष्ट करना चाहता है, भगवान उसके अपराधों को नहीं गिनते हैं, वो ये देखते हैं कि उसकी सेवा कितनी करी है। किसी किसी शास्त्र में 32 प्रकार के और किसी किसी शास्त्र में 50 प्रकार के सेवा अपराधों का वर्णन है। सेवा अपराधों के 4 विभाग हैं। बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों की सहायता द्वारा इन सभी सेवा अपराधों को 4 भागों में विभाजित करते हैं। श्रीमूर्ति सेवक निष्ठ, अर्थात जो मूर्ति की सेवा करते हैं उनके संबंध में अपराध। क्या मतलब समझ में आया? कि भाई जैसे मंदिर है तो मंदिर में सभी लोग विग्रह की सेवा नहीं कर रहे होते, सभी पुजारी नहीं होते हैं। तो जो पुजारियों के द्वारा अपराध है उसको एक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। भाई जो मंदिर में अंदर जा करके विग्रह की सेवा कर रहा है उसके क्या अपराध हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हर व्यक्ति जो मंदिर में जा रहा है वह विग्रह की सेवा नहीं कर रहा होता है, या अपने घर में भी कोई विग्रह रखा है तो वह अब जब पुजारी के रूप में कार्य कर रहा है तब क्या अपराध होगा। इसलिए कि जब एक्चुअली आप आरती कर रहे हैं या भगवान की एक्चुअल सेवा, मतलब एक्चुअल मतलब जो स्पर्श कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, वह एक प्रकार का अपराध होगा। मूर्ति की सेवा करते हुए जो अपराध होगा उसको सेवक निष्ठ अपराध कहेंगे। जो अपराध सेवक में होते हैं, ये नहीं कि वो सेवक अपराध में निष्ठ है, ये नहीं। इसका अर्थ बड़ा सिंपल है
कि वह अपराध जो सेवक के द्वारा होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भोजन बना रहा है तो सेवा कर रहा है, तो सेवा करते समय जो अपराध होते हैं वह, उसके बारे में बोल रहा है। दूसरा है श्रीमूर्ति स्थापक निष्ठ, अर्थात जो मूर्ति की स्थापना करते हैं उसके संबंध में कुछ अपराध, जैसे कि आप समझते हैं प्राण प्रतिष्ठा आदि होती है, उस समय जो अपराध होता है। श्रीमूर्ति दर्शक निष्ठ, अर्थात जो श्रीमूर्ति के दर्शन करने जाते हैं उनके कुछ अपराध। ये समझ में आया, जैसे आप मान लो इस्कॉन मंदिर जा रहे हैं, तो अब वहाँ पुजारी तो है नहीं और ना ही अपनी मूर्ति की स्थापना करिए, समझ में आया अंतर। उसके बावजूद व्यक्ति का अपराध कर सकता है, जैसे मान लो चप्पल पहन के मंदिर में घुस गया, तो अब पुजारी तो नहीं कर रहा है ऐसा, और ना ही व्यक्ति जो स्थापना कर रहा है वो ऐसा कर रहा है, लेकिन कभी कभी लोग चप्पल पहन के मंदिर में घुस जाते हैं और हमको तो समझ में आता नहीं था ऐसे कोई कर भी कैसे सकता है। लेकिन मेरी आंखों के सामने ही मंदिर में हम लोग बैठ के जब कर रहे थे, कोई व्यक्ति जूता पहन के मंदिर में घुसता चला आया, तो हम लोग भाग करके उसको रोके, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जगह जगह लिखा रहता है मंदिर में यहाँ जूता खोल दीजिए, इसके आगे जूता वर्जित है, तो ये दर्शक का अपराध होगा। ओके, ठीक है। और सर्वनिष्ठ अपराध, अर्थात इन सब के लिए कई तरह के अपराध, मतलब और जो सारे अपराध जो किसी के द्वारा भी किए सकते हैं भगवान के प्रति। नेक्स्ट, सेवा अपराधों के प्रकार, पादुका या चप्पल इत्यादि पहनकर मंदिर में कोई जाए तो ये कौन सा अपराध है? दर्शक का अपराध। किसी वाहन में चढ़कर मंदिर के सामने जाए, दर्शक का अपराध। नंगे बदन मंदिर में जाए, दर्शक का अपराध। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि उत्सव न बनाए, जनरल अपराध। है कुछ नहीं, सब डोनेशन करेक्शन करने के तरीके हैं, ऐसे करके लोग बोल देते हैं, लेकिन नहीं, अभी तक उसका प्रमाण हमें वैसे नहीं मिला। लेकिन कहीं से मुझे कोई भक्त भेजा था कि जन्माष्टमी का व्रत पता नहीं 10 लाख एकादशी के बराबर है, ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ होता है। हमने संस्कृत भी उसकी भेजी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा उसका रेफरेंस क्या है। तो इतना मतलब सुंदर व्रत है, और इसके बारे में भगवान 11वें स्कंद में भी कहते हैं कि मेरे जन्म आदि के उत्सवों को बनाना। अच्छा, राधा कंकरी माता जी कह रही 1000 एकादशी, हाँ तो कोई कह रहा है 1000, कोई कहता 10 लाख। अभी मेरे पास संस्कृत मेरे सामने नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि जन्माष्टमी का व्रत बहुत शक्तिशाली होता है, तो नहीं करना, ये नाम भगवान के प्रति अपराध है। मंदिर के सामने जाकर भी भगवान को प्रणाम ना करे। ये बहुत बार आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोगों को दर्शन हो जाता है और फिर भी व्यक्ति प्रणाम नहीं करता। देखिए, प्रैक्टिकल लेवल पे हम ये देखते हैं कि जूम पे भक्त लोग केवल जप करते रहते हैं और भगवान का दर्शन खुल जाता है। दिस इज एन ऑफेंस। अब यहाँ क्लास है तो मैं बोल रहा हूँ, वहां मैं किसको किसको बोलता रहूंगा कि तो भगवान ने सुविधा दी है कि भगवान का दर्शन खुलता है, तो हम उसको अपने घर में बैठे देख सकते हैं। आज भी ऐसे बहुत से मंदिर हैं, मतलब वृंदावन में भी कह लीजिए और पूरे वर्ल्ड में भी, कि जहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है। वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसा होता है। तो भगवान का रोज दर्शन हो पाना ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि नहीं। राधा रमन के होते हैं क्या? मुझे नहीं पता। होते हैं वर्षभानी माता जी? लाइव होता है? नहीं होता। तो आपको वहां जा करके ही दर्शन करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए कितना बड़ा भाग्य है, वही कृष्ण बलराम है, राधा रमन है, कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथ जी के आज तक अंदर से दर्शन नहीं होते, जो पुरी के जगन्नाथ जी हैं। तो यहाँ पे घर बैठे बैठे आप दर्शन कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, तो वहाँ हम आलस करते हैं। अब देखिए कोई व्यक्ति बुढ़ा है बेचारा, तो झुक ही नहीं सकता, एक अलग बात है। तो अपने मन से कम से कम आंखों से प्रणाम करे, भगवान हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, कम से कम नमो बोले। तो इतना नाम में हम अब्जॉर्व हैं कि अब कह रहे हैं आप कि शयन आरती राधा रमन जी की होती, तो बहुत अच्छी बात है। तो जब आप आरती खुल रही है, मीटिंग में हैं, तो प्रणाम नहीं करते हैं तो वह अपराध है। ये प्रभुपाद जी का दर्शन खुलता है तो प्रणाम नहीं करते हैं, ये अपराध। क्या हम इतने आलसी हैं? नहीं, आप लोग कहेंगे नहीं हम इससे ज़्यादा आलसी हैं। आप उससे फिर क्या कह सकते हो, बताइए। समझ लीजिए कि भगवान को जो प्रणाम करता है तो उसके शरीर को भगवान चिन्मय बना देते हैं। अब दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन ये श्रीमद् भागवतम में 8 जो गजेंद्र की स्तुति है उसका 4था श्लोक है, 3rd है, 8.3.4 देख लीजिएगा। यद एतद सच्चिदात्मिकम करके शब्द है, वहां उसकी व्याख्या करते हुए परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान तुरंत उसके शरीर को चिन्ह में बना देते हैं। अब दिखाई नहीं पड़ता है स्पिरिचुअल होते हुए, इसलिए व्यक्ति इसको महत्व को ना समझते हुए नहीं करता है। भाई आप मीटिंग में नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मीटिंग में हैं, भगवान उपस्थित हुए, उनका विग्रह खुला, दर्शन खुला, और समय प्रणाम नहीं करना, ये गलत बात है।
अब हमारा काम ना है बताना, बाकी आप लोग जैसे करना चाहे करें। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मंदिर तो वहाँ है, ये तो यहाँ है, ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ओके। तो यद्यपि आप मान लीजिए कहीं बैठे हैं, आगरा में बैठे, तो लेकिन भगवान का दर्शन तो खुला ना आपके घर में, तो भगवान का दर्शन खुला है तो आपको प्रणाम करना चाहिए। कितना समय लगता है बताइए? सिंपल है। जैसे देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5:30 बजे आ जाता हूँ, मुझे आना ही होता है जब करने के लिए सुबह। तो दर्शन की यहाँ पर घर में भी हमारे गिरिराज जी हैं, शालिग्राम हैं, तो उनका दर्शन खुलता है, ये खोल देते हैं, तो फिर जैसे दर्शन खुलता है मैं प्रणाम करता हूँ। तभी आप देखेंगे शायद मैं बीच में हल्का सी वीडियो ऑफ करता हूँ, लोग सोचेंगे किसको प्रणाम कर रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसलिए और ऑफ करके पहले भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, फिर भगवान जब नहा करके हमारे सामने विराजते हैं तो फिर हम प्रणाम करते हैं, फिर वीडियो ऑफ कर लेते हैं, ताकि लोग समझ नहीं पाए कि भाई लोगों को कॉम्प्लिकेट लगेगा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। जूम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही तो प्रणाम कीजिए। प्रणाम बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रणाम से मिलता है, भगवान की प्राप्ति होगी। बोले नहीं भगवान माम नमस्कुरु, तुम मन नहीं लगा पा रहे हो, भक्त नहीं बन पा रहे हो, पूजा नहीं कर पा रहे हो, क्या प्रणाम भी नहीं कर पा रहे हो? सुना है ना आपने, 6:3:24 आई गेस, जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम देहम, शायद वही है, देख लीजिएगा एक बार। जिसने एक बार भी भगवान को प्रणाम किया है वह नरक कभी नहीं जा सकता है। तो हम खाली बोल रहे हैं कि इतनी महिमा सुनने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आलस करे तो ये गलत बात है, ये अपराध है। झूठे मुंह या अपवित्र अवस्था में भगवान की वंदना करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 34 नहीं है, दूसरा होगा श्लोक। अब ये जो भी है छठे स्कंद का 3रा अध्याय है, उसमें आप ढूंढ लेना इस श्लोक की। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देह, उसमें श्लोक आता है। ऐसा क्या मतलब है? झूठे मुंह से, अब वो खाना खा रहा होते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तब हम बजामी चालू हो गया, तो ऐसा नहीं है, कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, एक हाथ से भगवान को प्रणाम करें, ये एक इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग एक हाथ से ही प्रणाम करते हैं, मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा सकता, लेकिन दोनों हाथ ऐसे रखने होते हैं और फिर आपको मंत्र बोलना होता है, नमो ब्रह्मणाय देवा इत्यादि। तो कुछ लोग आलस से करते हैं, यार अब एक हाथ तो लगा दिया, दूसरा हाथ लगाने की क्या जरूरत है, दूसरे हाथ से सपोर्ट लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। ये एक हाथ से तो आप वो आदाब करते ना। तो भगवान को आदाब नहीं करने जा रहे हैं, वहाँ भगवान को पूरा प्रणाम करना चाहिए। पंचांग कर रहे हैं या अष्टांग कर रहे हैं, दोनों हाथ लगने चाहिए। मुझे याद है कि एक बार परम पूज्य भक्ति समित महाराज प्रभुपाद जी के सामने बैठ के जब करते हैं, जब भी उनके सामने बैठ के जब करते थे, वो मंदिर जब इस्कॉन वृंदावन में थे, तो एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी को आधा प्रणाम किया, मतलब एक हाथ से प्रणाम किया, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करके प्रणाम कर रहा था। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप अष्टांग कर रहे हो लेकिन पूरा हाथ ऐसे नहीं करेगा, वो ऐसे किया था उसने। तो महाराज ने उसको दोनों हाथ पकड़ के आगे खींच दिए, क्या पूरा प्रणाम करो ठीक तरीके से। तो इस मामले में हम लोग आलस कर जाते हैं, या आप प्रणाम करते समय व्यक्ति मंत्र पूरा नहीं बोलता, खत्म करके उठ जाता है। दिस इज नॉट गुड। एक हाथ से सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे आप लोग, अगर लोग जो लोग करते हैं तो ये सूर्य को नमस्कार एक हाथ से नहीं कर सकते और कृष्ण को नमस्कार एक हाथ से कर रहे हैं, नॉट गुड। अब देखें ना कितने छोटे छोटे अपराध जिनको अवॉइड किया जा सकता है और उससे भगवान की कृपा मिलेगी, लेकिन वहां आदमी आलस कर रहा है। मंद सुमंद वतयो मंद भाग्य ही पौत्रता। हम सभी लोग ऐसे हैं, इसलिए पढ़ लेने से फायदा होगा, अच्छा होगा। भगवान की ओर पीठ करके घूम जाए, ये बहुत गलत बात है, समझ रहे हैं? अरे यही तो हम लोग बद्धजीव किए हुए हैं, भगवान की तरफ पीठ घुमाए हुए हैं, विमुख हैं। अब भगवान के सामने मंदिर में गए, वहां पीठ घुमा कर बैठे। आप मंदिर में देखेंगे इस्कॉन वृंदावन में स्पेशली हम देखे, तो वहीं पे रहते थे, वहीं पे देखते थे कि बाहर से लोग आते थे, वो अपनी पत्नी बच्ची को ले करके भगवान से पीठ घुमा कर बैठे हुए। अब उन लोगों को नहीं पता है, लेकिन है तो अपराध ना। यहाँ तक कि हमने सुना है श्री वैष्णव में इतना सुंदर ये कल्चर है कि वो आएंगे सामने करके और जाएंगे भी ऐसे करके। मैंने सुना इस प्रकार से कि वो भगवान को पीठ नहीं दिखाते हुए, तो अपराध है, तो ऐसे पीछे ऐसे से पीछे कर मतलब ऐसा करते हैं कि भगवान, मतलब हमने सुना है, हमने देखा नहीं, लेकिन सुना ऐसा है कि वह पीठ नहीं दिखाते भगवान को, तो ये अपराध है। माला हाथ में रख के प्रणाम करना भी अपराध होता है। इस पे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि देखिए है तुलसी की माला, अब वो जमीन पे टच करेगी तो जाड़े में तो कोई दिक्कत नहीं होती। हमारा जैकेट बड़ा स्ट्रांग, उसमें बड़े बड़े मोटे मोटे जेब होते हैं, तो उसमें हम डाल लेते हैं और उसका प्रणाम कर लेते हैं। घर में तो कोई दिक्कत है नहीं, माला को स्थान पे टांग करके फिर प्रणाम कर लेते हैं। तो वहाँ थोड़ा विवेक रखना पड़ेगा। कभी कभी भक्त लोग उसको पीछे रख लेते हैं, तो लोग उसको भी अपराध कहते हैं, लेकिन उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। मतलब ये माला ऐसे अपने टांगी हुई है, उसको पीछे ऐसे कर लेते हैं और फिर प्रणाम कर लेते हैं, तो वो ठीक ही है।
हाँ, कुछ लोग हाथ में ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, हाथ में ऐसे कर ऊंचा कर लेते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअली क्या है कि माला के संग कैसे प्रणाम किया जाए, कठिनाई है। अभी माला को किनारे पे टांग करके रख सके तो अच्छा है, लेकिन मंदिर में तो हमेशा संभव नहीं होता है। उस पर तो विचार चलेगा कि क्या हो सकता है। जेब में रख लीजिए। भगवान की ओर पैर पसारे। यहाँ पे व्यक्ति भगवान को देख रहा है लेकिन टांग फैला के बैठा है, जिसमें पिकनिक में जाता है ना वैसे। नेवर एवर डू इट, नेवर एवर, कभी नहीं करना चाहिए। भगवान के खुले मंदिर के आगे सोए या भोजन करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में भी आपके मंदिर है तो आपको ढक देना चाहिए। जैसे हमने तो अब कैसे फोटो बताएं, मे बी आई कैन शो, आई डोंट नो। हमारे घर में हमने जो मंदिर ले रखा है उसमें दरवाज़ा सिस्टम है। आप लोग के भी होगा ही। तो भोग हम वैसे तो हमने दूसरे रूम में खाते हैं। ये दीवार है ना, इसके पीछे वाले, इस पीछे वाले में, हाँ आप दिखा सकते हैं भक्तों को। यानी ये जो पीछे है, इसके पीछे हमारा खाने पीने का सिस्टम है। तो जिसमें हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, भगवान है यहाँ पे, तो इधर नहीं खाते हम लोग। भगवान को खिलाने, भगवान के पहले खाते थे तो हम लोग उसमें आड़ किया हुआ था, नहीं तो पीछे खाते हैं, मतलब साइड में खाना चाहिए। अब आपके घर में सब लोग नहीं मानते तो क्या करें, लेकिन आई थिंक डिवोटीज, वेयर आर यू? ओके, लेट्स सी इफ द डिवोटीज कैन सी। आपने वो कर रखा है क्या उसका? इनने जब देख रहे हैं कि दरवाजे हैं हमारे, वो तो ठीक है, आपने वो ब्लर कर रखा है क्या? नहीं हाँ, तो ठीक है, छोड़िए, फिर नहीं दिख रहा था। इज इट, दिस इज ऑल ब्लर? नहीं दीजिए, आपको ब्लर ही दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज लाइक दिस। तो घर में जो आपके भगवान का फोटो है, मंदिर है, उसमें या तो दरवाज़ा हो हल्का सा, तब भगवान के सामने, अगर उस मंदिर रूम में खा रहे हैं तो आड़ कर दें, नहीं तो हल्का सा पर्दा कर दीजिए। सिस्टम तो पर्दा तो सबके घर में होगा ही, तो पर्दा कर देना चाहिए। लेकिन मंदिर के सामने बैठ कर नहीं खाना चाहिए। सामने का मतलब है खुले मंदिर दरबार में नहीं खाना चाहिए, ठीक है। भगवान से ऊंचे आसन पर बैठे, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत जगह हम देखते हैं, भारत में स्पेशली, कि व्यक्ति मंदिर को नीचे बनाता है। आपने देखा है? प्राय वो बैठ के पूजा करते हैं और वह भगवान नीचे हैं, और वो अब सोने के लिए, खाने के लिए, जो कुछ भी कर रहा है ऊंचे कर रहा है। ये इज एब्सोल्यूट इंसल्ट ऑफ द लॉर्ड। आप देखेंगे कि मंदिर में भी जब ऑल्टर होता है तो उसमें भगवान ऊपर रहते हैं और आचार्यगण नीचे रहते हैं। तो ये एटिकेट हमेशा बना के चलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हम भगवान के प्रति को सम्मान देते हैं। तो समझ में आ रहा है? कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं, आपको जो भी कुछ पूछना पूछ सकते हैं, आज पूछने वाला क्लास है। अच्छा, माता जी लोगों के पास पॉकेट नहीं होती फिर उसी, तो क्या करना चाहिए? ये इंटरेस्टिंग बात है भाई, क्या करना चाहिए? जैकेट में तो पॉकेट होती है, जाड़े में तो काम चला लेना चाहिए, उसमें आपको पॉकेट में डाल लीजिए अपनी बीट बैग। और नहीं तो घर में तो खास कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप सभी लोग प्राय अपने घर में ही तो रहते हैं, मंदिर में तो कभी कभी जाते हैं, तो ये कर सकते हैं। हाँ, एक और है, अगर अपने किसी मित्र के साथ हैं तो अपने बीट बैग को एक मित्र को दे दीजिए, उसी को बीट बैग का स्टैंड बना दीजिए। भाई तुम मेरा बीट बैग पकड़ो और उसके बाद मेरा प्रणाम कर लो, फिर जब वो प्रणाम करेगा तो आप बीट बैग के स्टैंड बन जाइए। इज इट नॉट? एक कह रहे कि लोअर पहना हुआ तो उसे पॉकेट में ना सकता। अच्छा, मान लो कोई साड़ी पहना है तो आप प्रैक्टिकल समझ गए, अब उसको कैसे अप्लाई करना है देख लीजिएगा। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है कि भाई गले को डाल में ऐसे करके कर लेते हैं, वो देख लीजिए कैसे करना है, आप दिमाग लगा लीजिए, आप लोग बुद्धिमान है। भगवान के खुले मंदिर के आगे सोए या भोजन करे। तो भोजन तो बड़ा स्पष्ट हो गया। अब हमारे घर में जैसे मान लीजिए 2 ही रूम है, भगवान को महल नहीं दीजिए, महल लेंगे तो उनके लिए अलग रूम करेंगे, तो उसी में सोना है, ऐसा कुछ करना है तो भगवान का, भगवान को सुला देते हैं, आप भी सोइए, हम भी सोइए, तो यू स्लीप मी स्लीप, तो भगवान को सुला देते हैं, फिर दरवाजा बंद करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान देना चाहिए। ये मैं घर की बात कर रहा हूं, नहीं तो मंदिर में सोने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। भगवान के आगे झूठ बोले, जोर से चिल्लाए या गप्पे मारे। ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी मेरे से दिक्कत हो जाएगी, इनको डांटेंगे कैसे? हमारे घर में तो इधर इस वाले रूम में डांटूंगा तो आवाज सुनाई पड़ेगी, इधर डांटेंगे ये यार हम ये क्लास बंद कर रहे हैं, ये इधर टू मच हो गया, तो हम डांट ही नहीं पाएंगे। लेकिन बात यही है, अब घर में विग्रह है तो वह तो शालिग्राम है, तो भगवान ही है साक्षात,
तो उनको तो प्रतिष्ठा की जरूरत भी नहीं है, गिरिराज जी साक्षात कृष्ण है। तो ये थोड़ी दिक्कत हो गई। चलो बच गए आप अब डांट नहीं पड़ेगी। आपने डाटा क्यों ही है, तो वो तो ठीक है, पता नहीं वो, लेकिन है बेसिकली। अब देखिए डांट का उपयोग होता है थोड़ा बहुत सेवा को सुधार करने के लिए, लेकिन गाली गलौज करना, चीखना चाखना ये नहीं करना चाहिए। और गप में तो कभी भी नहीं मारने चाहिए, भगवान के सामने बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। भगवान के आगे किसी को प्रणाम करे या किसी को आशीर्वाद दे, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब मंदिर खुला रहता है तो कभी भी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, गुरु को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि हम प्रभुपाद जी को प्रणाम क्यों करते हैं, मेरे पास उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी खुद ही लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि गुरु को भी भगवान के सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। अब एक भक्त पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न, मेरे घर में तो हर दिशा में भगवान के चित्रपट हैं, उनके सामने खा सकते हैं क्या, क्योंकि कृष्ण अपनी फोटो से अभिन्न है? जी हाँ, ये थोड़ा सा बात आप लोग की सबकी सही है, लेकिन फोटो में कुछ रिलैक्सेशन। हमारे यहाँ भी गौर नेता का फोटो है, नरसिंह देव का फोटो है, तो उधर थोड़ा रिलैक्सेशन फोटो के संबंध में रहता है, लेकिन जहाँ पे आपका ऑल्टर है वहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और फिर ऐसे भी करना चाहिए, हर जगह हर दिशा में फोटो मत लगाइए, क्योंकि फिर आपका पाँव भी भगवान की तरफ रहेगा, थोड़ा सा वो ठीक नहीं है। जनरली मैं अपने घर में, जैसे ये दिस इज़ माई वेस्ट वॉल, तो इधर कोई नहीं लगाता, और ईस्ट वॉल में फ़ोटो हैं, या फिर नॉर्थ, मेरे ये हाथ दिख रहा है, इस तरफ नॉर्थ है, नॉर्थ वॉल में ही फ़ोटो रहते हैं, तो मेरी टांग कभी नॉर्थ या ईस्ट में नहीं जाती है। आई नेवर गोस लाइक दैट। ऐसे मैं अभी जैसे मैं बैठा हूँ तो ऐसे सामने ही सोता हूँ, दैट मीन्स ईस्ट फेसिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, हर दिशा में फ़ोटो लगा देंगे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। घर के मंदिर में जब हमें भोजन करना है तो क्या पर्दा लगा देना चाहिए? हमारे पास एक ही रूम है, उसमें मंदिर है, उसी में हम लोग सोते भी हैं, क्या ये सही? हाँ जी हाँ, मैं भी वही करता हूँ। इस रूम, ये रूम में हम सो रहे हैं, इधर वो सोते हैं, तो भगवान तो है ही ना, भगवान तो इधर में भी है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि मंदिर में आप आजकल तो सब 1 BHK 2 BHK मतलब 1 BHK स्टूडियो रहता है, तो भगवान का पर्दा करके फिर सोना चाहिए। पहले उनको सुला देना चाहिए, आप भी सोइए अगर आप सो गए तो जो आपके यद आचरित श्रेष्ठ, जब श्रेष्ठ भगवान सो रहे हैं तो सेवक भी सो जाएगा, आप भी सो जाइए। ये करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। कई बार भगवान के साइड में मंदिर में तुलसी जी होती है, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, अब आपके यहाँ क्या सिस्टम है ऐसा नहीं हमको समझ में आ रहा, लेकिन इधर सिस्टम अलग है। तुलसी जी ऑल्टर के अलग हैं, हमारे यहाँ तुलसी जी को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन जब ऑल्टर बंद रहता है तब नॉट दैट, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुलसी जी के परिक्रमा आदि भगवान के सामने नहीं करना चाहिए। मंदिर में जब जाते हैं तो कोई कॉमन मंत्र ही प्रणाम करने के लिए सारे विग्रह को? अच्छा चलिए, आप थोड़ा सा लेजी बॉय क्वेश्चन है कि कॉमन मंत्र जिससे हम सारे भगवान को प्रणाम कर ले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमने नहीं कहा। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई वैसे तो सब विग्रहों के विशिष्ट मंत्र होते हैं और एक्चुअली सीखना भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ गिरिराज जाए तो हमको मंत्र सिखाया गया है, श्री, अभी याद नहीं पूरी तरह, नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने, लाइक दैट। सो इट इज़ वेरी पर्सनल, तो अच्छा लगता है, अच्छा हो कि सीख जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में एंटर करते ही शिला प्रभुपाद जी हैं, फिर गौर निताई, कृष्ण बलराम, श्री राधा श्याम सुंदर, तो क्या उस टाइम हम शिला प्रभुपाद को प्रणाम नहीं कर सकते? जी मैं भी करता ही हूँ, और अन्य भक्त भी करते हैं, तो यह करना ही चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। और एक और भी तरीका है कि प्रभुपाद जी को हम समाधि में प्रणाम करते हैं, फिर हम उसके बाद प्रभुपाद जी के विग्रह को वहाँ भी प्रणाम करते हैं, और ऐसा ही करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया है ऐसा करने के लिए, तो ऐसे करना है। अच्छा, जब कण कण में भगवान है तो फिर फोटो हो या ना हो, भगवान तो हैं ही, तो फिर पैर किधर करें? आहा, साधना भक्ति माता जी, आप तो लग रहा है एकदम भाव के स्तर पहुंच गई हैं अच्छा, अरे भाई, हम अगर कण कण में भगवान देख रहे होते तो अलग स्थिति में नहीं पहुंच जाते। अभी कण कण में भगवान नहीं दिख रहा है ना। चलिए, अब आपका मजाक बना रहे, आपने मजेदार प्रश्न किया, प्लीज आप सहन कर लीजिएगा। आपको अपने पति में भी भगवान दिखते हैं, तो फिर झगड़ा क्यों करती हैं करती हैं कि नहीं करती हैं? करती तो है, ऐसे कभी नहीं करते तो भाई देखिए, कण कण में नहीं दिखते हैं, इसीलिए तो वहां से देखना शुरू करते हैं जहां दिखते हैं, है कि नहीं?
गौर निताई के विग्रह के रूप में भगवान दिखते हैं। देखिए इस बात को हम समझा, एक मिनट पानी पी लेता हूँ जरा, एक सेकंड। अब इस पानी वाले एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, बहुत गर्म तो नहीं है। तो देखें कि इस रूम में अभी भी पानी व्याप्त है, कण कण में या वायु के हर कण में पानी व्याप्त है। आप समझते हैं, कुछ ह्यूमिडिटी कम होती, कुछ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर प्यास लगेगी तो पानी आपको यहाँ ग्लास में मिलेगा ना। अग्रीड। अब यही पानी मैं उबाल दूं और उसके बाद उसका स्टीम बना दूं तो ये पूरे रूम में व्याप्त है, लेकिन वो मेरी प्यास नहीं बुझा पाएगा। तो ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है, समझना होगा आप लोगों कि भगवान विग्रह के रूप में वहाँ से हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। एग्जाम्पल आप समझते ही हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो पूरा देश है, लेकिन जहाँ पोस्ट ऑफिस के बॉक्स होते हैं, पोस्ट बॉक्स कहते हैं, वहीं से आपकी सेवा, वहीं से आपका पत्र स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ से देखना शुरू करें कि भाई ये भगवान यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे करके तो भगवान का सम्मान करना शुरू करता है। ठीक है। अगर हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, अगर हमें प्रणाम मंत्र नहीं आता है तो हमें क्या बोलना चाहिए? बताया ना आपको, हरे कृष्ण मंत्र। ठीक है। भगवान के, हाँ, आशीर्वाद वाली बात भी नहीं करनी चाहिए। भगवान के मंदिर के आगे झगड़ा करे तो स्पष्ट है, तो कभी भी नहीं करना चाहिए कि अच्छा मंदिर के आगे पीछे कर सकते हैं क्या? नहीं, झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के सामने ना करे। भगवान के आगे उनकी भक्ति के विरुद्ध कार्य करे या रोए। अब देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, कोई बहुत उन्नत भक्त है और वह भाव में आकर के रोने लग जाए तो उसको अपराध नहीं कहा जाएगा, लेकिन ऐसे जबरदस्ती भैं भैं करके भगवान के सामने रोए तो ये सब जो है अपराध है। ठीक है। मान लीजिए किसी का बिजनेस डाउन हो गया और जाकर भगवान के सामने रोने लग जाए तो ये गलत है, लेकिन कोई भाव में आकर भगवान के सामने उसके आंसू आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। इसलिए तुरंत जजमेंट भी नहीं करना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्यों रो रहा है, लेकिन प्राय बहुत बार लोग भावुकता में भौं भौं करके रोने लगते हैं भगवान के सामने, ये सब ठीक नहीं है। ओके। क्रूर भाषा का प्रयोग करे, गाली गलौज करे, दूसरों की निंदा करे। अच्छा, तो मंदिर के बाहर कर सकते नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। भगवान के मंदिर में कंबल ओढ़ कर जाए, नहीं शॉल तो खैर नहीं मना करी गई है, लेकिन कंबल इज समथिंग लाइक दिस, इज कॉल्ड कंबल। अब यहां तुम खड़े बैठे क्लास दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए। भगवान के आगे दूसरों की तारीफ करे। अभी इसका मतलब क्या है? क्या हमें भक्तों का गुणगान भी नहीं करना चाहिए? देखिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से बात करके आते हैं, तीसरा स्कंद अंत लीला तीसरा अध्याय, स्कंद नहीं तीसरा अध्याय, और नाम के तत्व की चर्चा करके इतने प्रसन्न हो जाते हैं हरिदास ठाकुर जी से कि सब भक्तों से के आगे ऐसा गुणगान करते हैं हरिदास ठाकुर का मानो उनके 100 मुख हों। तो अब भक्तों का गुणगान तो भगवान को बहुत प्रसन्न करता है, लेकिन अन्यों की तारीफ करने का मतलब जो भौतिकतावादी कोई व्यक्ति उसके भौतिक गुणों की वर्णन करे, हाय कितना सुंदर है ये है। वैष्णवों का हम इस प्रकार से गुणगान नहीं करते कि सुंदर कितना है ये है, ये सब बातें नहीं बोलते हैं। ठीक है। भगवान के आगे अश्लील बातें या हरकतें करे अथवा अधोवायु छोड़े। मतलब अब भगवान के सामने है और वो समझ रहे हैं अधोवायु का मतलब क्या होता है, तो पेट साफ हो तब जाना चाहिए। समर्थ होते हुए भी भगवान की सेवा में कंजूसी करे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। एक बार मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को पूछा कि युधिष्ठिर महाराज तो महाभागवत है, तो वो अश्वमेध यज्ञ क्यों कर रहे हैं, ये राजसूय यज्ञ क्यों कर रहे हैं? भाई एक नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं होते, तो युधिष्ठिर महाराज काहे को कर रहे हैं इसको? तो महाराज बोले कि देखिए, बहुत अच्छा उत्तर, यही बात को समझा रहे थे कि अगर सामर्थ्य है तो करना चाहिए भगवान के लिए, नहीं सामर्थ्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाबा जी कोई व्यक्ति है, बाबा जी समझ रहे हैं, विरक्त है, अब उसके पास धन नहीं है और भगवान की सेवा मन से कर रहा है तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। लेकिन कोई गृहस्थ है और उसके पास धन है और फिर भी भगवान को अर्पित ना करे तो, और वो पैसा लगाए अपनी पत्नी पे, अपने बच्चों पे, उनके भोगों पे, तो फिर ये अपराध बन जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान दिए थे, इसलिए इस राजसूय यज्ञ में बहुत लोग को सेवा करने का मौका मिलता है भगवान की, इसलिए वैसा किए थे। इज इट ओके? तो अगर आपके पास मान लीजिए आप सुनते हैं कि भाई नाम वांग मात्रेण पूजितम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षिकम, शास्त्र का वचन है कि वाणी मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है
और बाह्य पूजा की अपेक्षा भगवान नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आपको बाह्य पूजा करनी ही नहीं है, या नाम जप जप लिया, ना भगवान को भोग लगाना, ना कुछ करना, बाहर जाके भोजन खा के आ जाएंगे, ऐसा नहीं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सामर्थ्य है तो करना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रेम और वर्धित होगा। धन है तो जितना धन है भगवान की सेवा में लगाएंगे और सुख मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। वैष्णव की सेवा में लगाए, कंजूसी नहीं करे। बड़ा अच्छा भक्त वो लोग कह रहे थे, भगवान यह देखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं, और भगवान यह भी देख रहे हैं कि हम क्या नहीं दे रहे हैं। समझ में आया बात? होता ना, मान लो कोई व्यक्ति है खूब लाखों करोड़ों कमा रहा है, वो कह रहा है कि हम जाके 100 रुपये दे रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं कि तुम 100 रुपये दे रहे हो, लेकिन बाकी 1 लाख माइनस 100 नहीं दे रहे हो, ये भी तो देख रहे हैं। भगवान को भोग लगाए बगैर द्रव्य खा जाए, ये अपराध है। अरे आप लोग अभी भी इस क्लास में बने हुए हैं, इतने नियम बताए जा रहे हैं। भगवान को भोग लगाए बगैर द्रव्य खा जाए, जो दे रहा है उसको तो देना ही चाहिए ना। उसकी व्याख्या तो करने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने का प्रयास करें कि भगवान का प्रसाद हमारे लिए बहुत लाभकारी है, बहुत लाभकारी। केवल भगवान का प्रसाद खाने मात्र से व्यक्ति माया से मुक्त हो जाएगा, सारे वैष्णव के गुण उसमें आने लग जाएंगे। हाँ, 1 महीने की फास्टिंग का लाभ मिलता है। तो अगर द्रव्य भगवान को अनर्पित करके खा रहा है तो पहले फास्टिंग करे 1 महीने तक। मौसम के अनुसार फल व सब्जियां भगवान के भोग में न दे, केवल आलू खिलाए। ये किसी हम नाम नहीं रख रहे, किसी किचन में होता है, केवल दे आलू, सुबह आलू, शाम आलू, आलू घिस के, आलू फ्राई करके। ये तरीका नहीं है। समझ में आया? ओ वार्षवानी माता जी आप आलू खिलाती हैं? अरे रे, राधा रमन मोटे हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा उनको। नहीं भाई, सब्जी खिलानी चाहिए। कृष्णा हैज प्रोवाइडेड दोस थिंग्स। अगर भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अगर वैष्णवों को दें तो वो भी सेवा, जी हाँ, दोनों तरह से करना चाहिए। देखिए, अगर केवल भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वह भी ठीक नहीं है, और वैष्णवों को तो भगवान के संबंध में ही दिया जाता है ना, तो वो तो अंडरस्टूड है। वैष्णव मतलब भगवान के संबंध में सेवा करने के लिए दे रहे हैं, देना चाहिए। तो आप जिन्होंने प्रश्न किया है, आप तो त्रिपाठी हैं, हम नाम ले रहे हैं, थोड़ा डांट लगाते हैं, नाम लेकर डांट लगाने में अच्छा लगता है। श्रुति त्रिपाठी, तो 3 प्रकार के वेद पढ़ने के बाद भी भगवान की सेवा नहीं हो रही है। व्हाट इज दिस? सारे वेद कह रहे हैं कि, या फिर कह ले कि वेद को 3 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया कि भगवान की सेवा होनी चाहिए। आप लोग कहेंगे तो डांट लगा रहे हैं नाम लेकर के। हम प्रेम से बोल रहे हैं, भाई घर में भोजन बनता है कि नहीं? भगवान की सेवा का मतलब यही है। देखिए, सेवा का मतलब जरूरी नहीं कि आप श्रृंगार ही करें। जैसे हमने प्रैक्टिकल देखा कि प्रचार के कारण हम लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो अब हम भगवान के विग्रह की सेवा इन द सेंस ड्रेसिंग वेसिंग का हमारे पास स्कोप ही नहीं है, तो हम लाए ही शालिग्राम को और गिरिराज जी को। ड्रेसिंग नहीं करनी है, उनको नहला दो, अपने आप तैयार वही उनकी ड्रेसिंग तैयार रहते हैं, बाकी हम जप करते हैं। इवन दैट ऑल्सो बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स बिकॉज आई हैव टू रीच इन टाइम फॉर जप। अब मान लीजिए मैं 6:30 बजे जप में आऊँ, ये क्या हुआ? फिर जो प्रचार का कार्य है जप का, वो सब बंद हो जाएगा। सब सारे हमारे स्टूडेंट सब लोग आराम से उठ के आएंगे। उनको पता है कि तब टीचर ही लेट आएगा। तो इसलिए ऐसा सिस्टम हमने रखा है कि सिंपल रहे, सिंपल सेवा करें, सिंपल सर्विसेज। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, उत्साह से लाना चाहिए। हमको तो सब्जी खरीदने में बहुत मज़ा आता है, जस्ट रियली सुपर नाइस, सुपर नाइस। अलग अलग प्रकार की सब्जी आती है, सूरन, ये वो, अलग अलग तरह से बनाओ उनको, ब्रोकली और क्या क्या सब्जी आती है, इट नॉट। बल्कि पता है, प्रसाद जो आप भोग बना रहे हैं वो देखने में बहुत सुंदर लगना चाहिए, लाइक ग्रीन रेडिश लाइक दैट। वो देखने में, सूंघने में, देखने में अच्छा लगना चाहिए, टच करने में अच्छा होना चाहिए, और सूंघने में अच्छा लगना चाहिए, स्वाद में अच्छा लगना चाहिए। और कोई रह गया? खुशबू, सूंघना हो गया, और कुछ रह गया? टच, स्पर्श, और कुछ रह गया? कुछ? कान में तो, हाँ, कान के लिए तो खैर क्या होगा, बस आज क्या बना, आज मसाला कढ़ी बनाई है। तो इसमें भक्त खुश हो जाएंगे, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। इट हैज टू बी लाइक दिस। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बताते हैं। जैसे समझने का प्रयास कीजिए कि अब गोभी बना रहे हैं, तो गोभी गल गई बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, कभी कभी हुई होगी, तो हलवा गोभी आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं, दैट डजंट लुक नाइस ना। हमसे हो चुका गलती, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, ब्रोकली ऐसे हुआ था, ब्रोकली का हलवा बन गया था। तो ओके, वी कैन सिंग फॉर हिम वाइल कृष्णा इज ईटिंग, यस यस, दैट इज ऑल्सो देयर, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही क्या अपराध है? तो भगवान कहेंगे, ओए तेरे को दिखाया था ना कद्दू हरा वाला, तू काय को नहीं लेके आया मेरे लिए कद्दू?
काय को तेरी आंखों दी मैंने, तेरे को जेब में पैसे दिए ना? हाँ दिए तो थे। संतरा तुम्हारे आंखों सामने लाया था ना, मेरे लिए संतरा क्यों नहीं लेके आए? देखिए एक रामकृष्ण हमारे मित्र हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने बात बताई कि देखो फलों को अंडर एस्टिमेट मत करो। कृष्ण को फल बड़े अच्छे लगते हैं। जब कृष्ण वन में जाते हैं तो माता यशोदा बलराम जी को हिदायत देती है, इसको पकड़ के रखना, इसको फल बहुत अच्छे लगते हैं, जहां फल का फल देखेगा कुचड़ जाएगा इसके ऊपर। सो कृष्णा वेरी मच लाइक्स फल, और फलम तोयम ऑल्सो, फल का तोय उनको जूस भी दे सकते हैं, ही लव्स इट। ओके, अरे ये बड़ी महंगी है, 50 रुपए किलो है, अब इतने भिकमंगे हो तो फिर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली आलस में व्यक्ति नहीं करता है, वही बना देंगे खिला देंगे, उत्साह होना चाहिए। अच्छा चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी ने पहले खा लिया है और उसका बाकी बचा हिस्सा कोई भगवान के भोग में लगाए, दिस ये तो अंडरस्टूड है, इसे कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। भगवान के मंदिर के सामने इस प्रकार बैठे कि उसकी पीठ भगवान की ओर, ये तो हो चुका। भगवान के आगे किसी और का सम्मान या पूजन करे, गुरु की महिमा ना बोलकर अपनी तारीफ करना तथा भगवान के आगे किसी देवता की निंदा करना। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जब हम लोग प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई देखो देवता भगवान नहीं है, तो ये देवताओं की निंदा नहीं है। जैसे मैं कहूँ तुंग विद्या आप भारत की प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, तो हाँ भैया नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं है। कहने आप भी नहीं है प्रभु जी प्राइम मिनिस्टर, आप भी नहीं है, तो हाँ ठीक है हम भी नहीं है, इसमें तो झगड़ा आप नहीं कर सकते ना आप कभी। और कहे ए भारत की प्राइम मिनिस्टर, तो अब मैं अगर आपको कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, अरे भाई ये क्या मजाक बना रहे पब्लिक में, हमारा भारत के प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है। तो देवताओं के लिए कहना कि वो देवता है और भगवान नहीं है, ये उनकी निंदा नहीं है, ये तो भगवान स्वयं कह रहे हैं अहम आदि ही देवा नाम। तो कभी कभी लोग सोचते हैं इस्कॉन वाले देवताओं की निंदा कर रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देवताओं की निंदा तो आप कर रहे हो, जो उनको आप उनको भगवान कहते हो। वैसे वही हो जाए कि मैं यहाँ किसी बच्चे को बोलूँ, छोटे बच्चे को, भाई आप ही परम पिता परमात्मा परमेश्वर, कहते ये क्या है, मजाक क्यों बनाते हो हमारा, इज नॉट, ये चीज़ है। ओके, लेकिन देवताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए, वह भगवान के सेवक हैं। इस प्रकार 32 प्रकार के सेवा अपराधों के बारे में महापुराण में वर्णन किया गया है। ध्यान देंगे कि हरिदास ठाकुर जी यद्यपि भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान के विग्रह के प्रति वो अपराध कर रहे हैं, इसलिए ये सब बातें आ रही हैं। दूसरे शास्त्रों के अनुसार सेवा अपराधों का वर्णन नामाचार हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि हे प्रभु, अन्य शास्त्रों में भी कुछ और सेवा अपराधों के बारे में कहा गया है, जिन्हें मैं आपकी इच्छा अनुसार संक्षेप में वर्णन करूंगा। सेवा अपराध निम्न प्रकार से है। धनी विषय का दिया हुआ भोजन करना, ये इंटरेस्टिंग है। भक्त लोग मान लो प्रचार के लिए कहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो अब ऐसे व्यक्ति क्या चले गए, कोई नियम ही नहीं पालन करता, ना वो जप करता ना कुछ करता, मिठाई ला के बना दिया और अब उसका हम भोजन अर्पण कर दें और दे सूतना चालू करें। सूतना समझते हैं यजमान का आटा यजमान का घी और शाबाश शाबाश बाबा जी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। भक्त होना चाहिए भाई, कम से कम 4 माला 5 माला कुछ तो करता हो, ऐसा नहीं कुछ भी जाकर जब खाना शुरू कर दिया। अंधेरे में ही मंदिर में प्रवेश करके भगवान के विग्रह को स्पर्श करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ लाइट जरूर होनी चाहिए, कुछ पीली हो या व्हाइट हो, जो कुछ भी हो, उस अंधेरे में भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर अब इतनी अवस्था हमारे घर में नहीं, किसी का भी नहीं होगी, प्राय मोस्टली तो आप लोग स्टूडियो में ही रहते होंगे, तो पहले लाइट घर की जला लें, फिर आप भगवान को जगाइए। नहीं, हमेशा भगवान के मंदिर में बल्ब जलता है ऐसा तो नहीं होता है। अब डिपेंड करता है आपका भाव क्या है, डिपेंड करता है। सोते समय जब भगवान को आप सुला रहे हैं तब बंद कर सकते हैं। शास्त्रों में दी गई विधियों को छोड़कर भगवान को भोग व वस्त्रादि निवेदन करना, मतलब जो शास्त्र में वर्णित नहीं है उसको अर्पित करना। अब आजकल देखिए प्रचार के नाते लोग बोल देते हैं, भाई बोल ही देते हैं, लोग खा ही लेते हैं पिज्जा पास्ता और ये सब चीजें, लेकिन ये कोई शास्त्र वर्णित चीजें नहीं है जो भगवान का भोग लगता हो। तो आप कहेंगे शास्त्र में कौन सी चीजों का वर्णन है, आप चैतन्य चरितामृत पढ़ें, तो पूरी इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा जो सब जानता होगा, वो नाम भी नहीं सुना होगा ऐसी ऐसी वस्तुओं का। जैसे हम सुनते हैं कि भाई साग जो है वो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय है, तो सीखिए साग बनाना। वो वाला साग नहीं जो आप बनाते हैं घोंट घाट करके वो भी साग ही होता है, लेकिन बंगाली साग स्पेशली महाप्रभु को पसंद है, तो आप बना सकते हैं।
दही चावल भगवान को पसंद है, बना सकते हैं। कढ़ी है, मतलब ये सब जो स्टैंडर्ड तरीके की चीज़ें हैं उनको अर्पित करना चाहिए। और स्पेशली ऐसी चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए जिसमें कि डाउट हो कि वो वेजिटेरियन है या नहीं है। बहुत सारी थिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है। वस्त्र आदि निवेदन करना तो स्पष्ट है। घंटा व ताली इत्यादि बजाए बगैर मंदिर का दरवाजा खोलना, घंटी लाइए। अब ये क्या सिस्टम है, भक्तों को सिखाना पड़ेगा, कोई नए भक्त भी होंगे। जैसे मान लीजिए ऑल्टर खोल रहे हैं तो हरे कृष्णा लाइक दिस, ठीक है, रख दीजिए। ताली का भी क्या फंडा है, आप जब ऑल्टर खोलते हो उससे पहले ऐसे बोलते हैं, भगवान को आगाह करते हैं कि हम लोग आ रहे हैं सेवा के लिए, ऐसे होता है। ये देखिए किसी भी महान व्यक्ति के आप डोर में नॉक करके जाते हो, ऐसे नहीं गया एकदम हीरो की तरह उसके वहां गए, नहीं, वी टेक परमिशन एंड देन वी कम। इन सब चीजों के द्वारा व्यक्ति ये सीख रहा है कि भगवान एक व्यक्ति है, यस, सेंस ऑफ रेस्पेक्ट ऑल्सो, ठीक है। एंड यू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। कुत्ते की नजर में पड़े भोजन को भोग लगाना, ये तब होगा जब आप खुले में बना रहे हो कहीं, अन्यथा तो संभव नहीं है। भगवान का अर्चन करते हुए बिना किसी कारण के बोलना, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिना किसी कारण के बोलने का क्या मतलब है? देखिए अब आरती कर रहा है और ए चालू हो गया वो बोलना, नहीं, उससे नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक जगह आता है कि अगर कोई वैष्णव आते हैं तो एक्चुअली ये लिखा है कि मंदिर में भगवान की पूजा छोड़कर उसको रिसीव करने के लिए जाना चाहिए, अगर कोई और रिसीव करने के लिए नहीं है। बट अब घर में तो ऐसा नहीं होता होगा, तो इसलिए वो दिक्कत नहीं। पूजा करते हुए बीच में ही उठकर मंदिर से बाहर जाना, वो अगरबत्ती दिखाई इतने में कोई व्यक्ति बाहर से आ गया, उसको देख रहे हैं, अच्छा तो वो क्या कहते हैं उसको, अमेजन का एजेंट आ गया, उसको एड्रेस कर रहे हैं, उसके बाद फिर आकर के दीपक दिखा रहे हैं, नहीं, एक निष्ठ भाव से करना चाहिए। सुगंध रहित फूलों के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा करना, ये इंटरेस्टिंग है। जस्ट लाइक इस फूल में भी सुगंध होता है लिटिल बिट। सबसे अच्छा गुलाब होता है, गेंदा कहते हैं, गेंदा गुलाब जूही चंपा चमेली, दीज आर द नाइस फ्लावर्स विच कैन ऑफर टू कृष्ण। तो ये सब चीजें हैं। स्पेशली हमने सर से सुना था सफेद और सुगंधित फूल भगवान को अच्छे लगते हैं। हमें गुलाब बहुत अच्छा लगता है, भगवान को अर्पित करने में बहुत अच्छा लगता है। भगवान के कुछ भक्त हैं लेके आते हैं गुलाब भी बहुत सुंदर सुंदर लेके आते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रश्न मुझे पता है कि आए होंगे, तो लेट्स सी। कई बार वैष्णव आ जाते हैं और प्रसाद की जल्दी होती है तो 15 मिनट में से पहले भोग उठा सकते हैं। वेल, घर में आप 5 मिनट 10 मिनट का समय रख सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज एडजस्टेड। मैंने वैष्णव सदाचार बुक में रीड किया है, उसमें लिखा है कि गाजर और चुकंदर नहीं खाना चाहिए। अब पता नहीं, इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं। भगवान की सेवा करते हुए किसी का फोन आ जाए तो कोई कुछ पूछ रहा हो तो रिप्लाई नहीं करना चाहिए, फोन साइलेंट पे रख दीजिए ना। अब आप भगवान की सेवा की बात कर रही हैं, मेरा तो पूरा दिन ही फोन साइलेंट पे रहता है। किसी को मुझसे कॉल करना है तो टेलीग्राम पे बुक करना होता है, प्रभु जी कॉल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम कॉल। किसी के पास कोई खास बात तो नहीं, इतनी देर में बात कर ही रहे ना, सारे प्रश्न हो गए ना उत्तर। तो आप ट्राई कर लेना, अगर घर में झगड़ा नहीं हो तो साइलेंट पे रख देना फोन, हमेशा साइलेंट पे रखो, या एटलीस्ट क्लास के समय और भगवान की सेवा के समय तो साइलेंट पे रखना चाहिए। अच्छा, अब आ ही गया प्रश्न। कुछ लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड है पेट और भक्ति भी कर रहे हैं। मोस्टली इट इज़ वेरी नॉर्मल इन देयर होम कि कुत्ते ने भोग पहले देख लिया। उन लोगों के लिए आपका क्या सुझाव है? अब ये उनको सूझना चाहिए कि गॉड इज बेटर देन डॉग और समथिंग एल्स, व्हाट दे वांट टू सर्व। कुत्ता, हम लोग भी कुत्ते को देते हैं, प्रसाद दे देते हैं, बचता है तो, लेकिन घर के बाहर कुत्ता अपवित्र माना जाता है और इसलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, घर के बाहर रहता है। अब जो ऐसा कर रहे हैं, जब कर रहे हैं वो अपना देखें। हम अब चक्कर क्या, जो ऐसा कर रहे होंगे शायद वो क्लास में आते भी ना होंगे तो उनको मतलब ही नहीं है, तो फिर क्लास ही में नहीं आ रहे हैं उनको पता ही नहीं कि अपराध क्या है, दे कांट केयर लेस, तो उनको क्या समझाएंगे। एक भक्त कह रहे हैं मुझे तो पैर मोड़ने में दिक्कत है तो पैर फैलाना पड़ता है, सामने राधा श्याम सुंदर की फोटो है, क्या करें? देखिए आपके घर में मैं आया हूं, मैंने आपको बताया था वहां पे कि आप जगह जगह फोटो मत लगाइए।
आपके घर में बहुत सुंदर ऑल्टर है, बस वही रखिए। ऑल्टर में तो आपने तोते और प्लास्टिक या गाय रख रखी है। हमें पता है आपकी शिक्षा गुरु ने बोल रखा है, शिक्षा गुरु ही ने करके रखी गई हैं, ये चीज़ ठीक नहीं है। प्लास्टिक की चीज़ें क्यों रखते हैं ऑल्टर में, हमको समझ में नहीं आता। प्लास्टिक के तोते, प्लास्टिक के ये पता नहीं क्या सिस्टम है। एक ऑल्टर रख दीजिए वहाँ पे, वहाँ जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपको पैर नहीं मोड़ने पड़ते हैं। मैं आपके घर में गया था। भगवान के फोटो किस दिशा में लगाने चाहिए, देखिए लगा किसी भी दिशा में सकते हैं, लेकिन हम लोग जो सिस्टम वास्तु के हिसाब से भी समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भगवान होने चाहिए। तो ईस्ट में हमारे हैं, मैं बैठा हूँ ईस्ट फेसिंग बैठा हूँ, तो भगवान मेरे सामने रहते हैं, या नॉर्थ में रहते हैं, तो उधर मेरी पाँव बिल्कुल नहीं जाता। अब कह रहे हैं उनके बच्चे उदंड हैं, माता जी आदि कुछ नहीं कह पाते। अरे तो हम क्या करें, वो बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं, वो मैनेज करें। वो कुत्ता पालना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान को सुगंध रहित फूलों को नहीं देना चाहिए। अब इसका बड़ा स्पष्ट, मुझे लगा था ये प्रश्न आएगा लेकिन आया नहीं। प्रभु जी प्लास्टिक के फूल दे सकते हैं क्या? तो आप बताइए, क्या प्लास्टिक के फूल से कभी सुगंध आ सकती है? हाँ, वो कहेंगे नहीं इसमें हम स्प्रे मार दें, ना 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 ना, ये सब नहीं चलता। प्लास्टिक के फूल कभी नहीं लगाना चाहिए। बिना नहाए श्री कृष्ण की पूजा करना, भाई देखो जाप करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विग्रह की सेवा में आपको स्नान करके ही करना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये नहीं है कि जिन कपड़ों में सोए स्नान करके वही पहन लिए। मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद संभावना है कि ऐसा हो जाए, ना करना चाहिए। स्त्री संभोग व रजस्वला स्त्री का स्पर्श करके बिना नहाए मंदिर में पूजा करना, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है। स्त्री संघ की तो बात बड़ा स्पष्ट है, उसके बाद तो स्नान करना ही होता है। और उसके बाद अगर कोई अपवित्र अवस्था में माता जी हैं, अब घर में और कोई नहीं है भोजन बनाने के लिए, तो आपको ही भोजन बनाना होगा। ये और उसमें आप नहीं कुछ कह सकते, घर में इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता है व्यक्ति। अब नॉर्मली जो होता है कि प्रभु जी खाना बना सकते हैं तो बना देते हैं। अब घर में प्रभु जी खाना बनाए ऐसा संभव होता नहीं, जनरली उनको नौकरी जाना रहता है, वो नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में भोजन वो बना दें, प्रभु जी भोग लगा दें, यही यही एक मतलब प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। भोजन तो करना ही पड़ेगा ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, पहले तो बहुएं होती थी, एक बहू है, सास है, सब मिलकर खाना बना देंगे अलग, ऐसे अगर दिक्कत है तो ये कई बार प्रश्न आता है, तो उसका यही उत्तर हम दे रहे हैं आपको। लेकिन अब एक और दिक्कत है कि आप मंदिर में जा रहे हैं, मान लो अब जब हम ऐसे ब्रह्मचारी आश्रम में भी था, अब मंदिर में कौन माता जी किस अवस्था में आ रही हैं, कौन कभी स्पर्श कोई हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ के नियम जो अब प्रैक्टिकल वे में आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको ऐसे देखना पड़ेगा। अच्छा, एक प्रश्न अच्छा आ रहा है, कुकिंग करते समय किचन में स्लीपर्स पहन के भोजन बना सकते हैं क्या? अल्टरनेटिव ऑप्शन है क्या? किचन में भोजन बनाते समय कुछ खा सकते हैं कि वो भी अपराध है क्या? देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारे घर में भी हम लोग स्लीपर्स यूज़ करते हैं कुकिंग के समय, लेकिन वो स्लीपर्स किचन के बाहर नहीं जाती हैं। जैसे वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, मतलब वो एक है। दूसरा बात, जब हम सर के घर पे थे, लोग यहाँ पे देखे थे, तो उनका किचन अलग था, मंदिर अलग था, तो किचन में तो मतलब किचन में तो खाने का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन अब हमारे यहाँ वही स्टूडियो फ्लैट टाइप का है, तो उसी में किचन है, उसी में सब कुछ है, तो वहाँ तो भोजन करना ही पड़ता कि हम बाहर जाकर तो भोजन करेंगे नहीं। तो वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से है। नियम तो यही है कि किचन में भोजन नहीं करना चाहिए। तो हम जब भगवान, अब तो भगवान के ऊपर है ना, भगवान ना पैसा दे रहे ना घर दे रहे। अगर घर देंगे, पैसा देंगे अलग अलग, तो वहाँ अलग अलग कर देंगे, और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, भगवान भी एडजस्ट करके चल रहे हैं। कह रहे ज़्यादा बड़ा कर देगा तो बेचारे को दिक्कत होगी, इसलिए छोटे घर में चला ले रहे काम। यहाँ ऐसे बहुत फूल होते हैं जिनमें सुगंध नहीं होती, बट वाइट फूल होते हैं, तो उनको ऑफर कर सकते हैं। कोई फूल तो होगा सुगंध वाला। ऑस्ट्रेलिया फिर गए क्यों आप? जब फूल नहीं मिल रहा है तो व्हाट अ फूल टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाट इज दिस, व्हाई आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, जब फूल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी से विनोद में कहते हैं, विनोद में सीरियसली कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि पत्र अर्पित करो, तुलसी जी का पत्र। तुलसी का पत्र नहीं कह रहे हैं भगवान, कोई पत्ता ऑफर कर दो। मैं बोल ही दे रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है। कृष्णा सीज और इंटेंशन, जो फल या फूल आपको मिल रहा है वही अर्पित करा जाएगा। लेकिन दिक्कत वहां बन जाएगी जी कि जो अवेलेबल है तब भी अर्पित ना करें, वहां फिर अपराध बनता है। अगर हमें परफ्यूम बाई करना हो तो उसको स्मेल करना पड़ेगा पहले, फिर तो वो अपराध हो जाएगा ना। नॉर्मली वो क्या करते हैं कि एक सील बोतल होती है और उसकी खुली बोतल होती है, खुली बोतल से सुंघा देते हैं, कहते यही माल इसमें भी रखा है, ये ले जाओ। हाँ, तो ये तरीका होता है, यस, टेस्टर सिस्टम होता है।
एक भक्त कह रहे हैं कि अगर कोई माता जी अपवित्र अवस्था में है तो क्या ऐसे अवस्था में वो किचन में ही भोग लगाते हैं? देखिए, अब मैं आपने बोला तो मैं बोल दे रहा हूं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास में समझा रहे थे कि एक वैश्या थी, वैश्या, और वो भगवान की भक्त थी और उसको बहुत आग्रह था कि वह भगवान को कुछ दे। तो वो कुछ अपना जो भी उसका प्रोफेशन था उसके द्वारा धन जो उसने कमाया उससे कुछ सोने का आभूषण या ऐसा कुछ तो वस्तु थी जो वह भगवान को देने के लिए आई। और जब वो देने के लिए हाथ बढ़ा ही रही थी उस समय उसका अपवित्र अवस्था का समय शुरू हो गया। तो लेकिन भगवान उसकी आग्रह को देखकर हाथ बढ़ा के उससे वो ले ली। वेरी नाइस। तो आप समझने का प्रयास करें कि अवस्था को देख रहे हैं भगवान। नियम है यहाँ पे महत्वपूर्ण है और इन सब चीज़ों का महत्व ये है कि हम भगवान का अनादर नहीं करें। लेकिन अगर अब ऐसी अवस्था में है कि कोई और है ही नहीं सेवा करने के लिए तो फिर आपको ही करना है। अब स्नान कर ले, स्नान करके फिर कुकिंग करके भगवान को भोग लगा दीजिए। इज इट नॉट? कृष्ण सीज आवर इंटेंशन। अल्टीमेटली देखिए भगवान आपके भी तो हैं। भगवान भगवान है लेकिन आपके भी तो है ही ना। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि अपवित्र अवस्था में कुछ भी छू लिया तो भगवान को अर्पित नहीं होता। देखिए बात यह है कि कर्म कांड विचार है और भक्त विचार है। अब आप मंदिर में तो सेवा कर ही नहीं सकते। अब इस्कॉन मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात है, वहां तो माता जी सेवा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ना जो घर में रह रहे हैं उनके संग भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्या करें आप? एक तो ये भी अपराध है ना कि भगवान का प्रसाद नहीं खाना भी तो अपराध है। तो क्या 5 दिन तक आदमी भोजन ही नहीं करेगा? क्या करेंगे बताइए? अब पति नौकरी करेगा, खाना बनाएगा, ये बताइए। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो नहीं बना सकते ना। तो वहां पर विचार आपको ये रखना पड़ेगा कि यू हैव टू जस्ट टेक बाथ एंड देन जस्ट चैन हरे कृष्ण कर लीजिए। हमने बहुत से भक्तों को बताया और कोई कंक्लूसिव नहीं बता रहा। देखिए चक्कर ये हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम ही नहीं था पहले। जब जॉइंट फैमिली थी तो सब खाना वाना बन जाता था एक दूसरे की सहायता से। अब ये सिस्टम ऐसा आ गया तो उसके हिसाब से व्यक्ति को चलाना पड़ेगा। भगवान को भोग लगाना ही इंपॉर्टेंट है। घर में आप ऐसा करेंगे तो दिक्कत होगी। तो घर में कोई नहीं तो आप सेवा कीजिए। ओके, आप आगे प्रश्न 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 कर रहे हैं। अरे भाई कम से कम जो लिखा हो उसको तो आप समझिए। प्रश्न तो आगे चलते रहेंगे। कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ एक मिनट रुकिए। आपकी आवाज़ भक्तों को या अन्य लोगों को सुनाई नहीं पड़ेगी। अब बोलिए। हाँ भगवान को माला अर्पण करनी ही है। हाँ माला अर्पण करनी है ऐसा तो नहीं लिखा, फूल लिखा हुआ था। आगे है पता नहीं। सुगंध फूलों से पहले भगवान को माला दिए बगैर उनकी पूजा करना। हाँ पॉइंट छूट गया। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे लिखा है कि भगवान को माला दिए बगैर उनकी पूजा करना। माला ना हो तो कुछ पॉइंट विग्रह की सेवा में छोड़े जा सकते हैं कि हर जगह हम लोग माला नहीं अर्पण कर पाते, माला की उपस्थिति नहीं हो पाती है। तो दैट इज देयर। ऐसा नहीं कि वो अब देखिए क्या है कि जो मंदिर में पूजा हो रही है वो जितने नियम से वहाँ हो पाएगी उतना तो घर में नहीं हो पाएगी। जितना संभव हो उतना करने का प्रयास करना चाहिए। ओके एक आप चीज़ देखेंगे कि ये जो पॉइंट आ रहा है अपवित्रता का, उसमें भगवान आपकी असमर्थ को भी देख रहे हैं। अपराध तब बनेगा जब व्यक्ति नियम का पालन कर सके और तब भी ना करे। इज इट ओके? अपराध तब बनेगा जब हम नियम का पालन कर सकते हैं तब भी ना करें। और जैसे वो स्त्री संभोग वाली बात है उसमें तो बिल्कुल अपराध बनेगा। आप उसके स्नान करना ही होगा, उसके बाद ही मंदिर में हम सेवा कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर दिस। शव को देखने, स्पर्श करने या शमशान घाट से वापस लौटने के बाद भगवान की पूजा करना मतलब स्नान करने के बाद ही आप कर सकते हैं। भगवान के सामने अधोवायु छोड़ना, ये तो स्पष्ट है। अटपटे कपड़े में भगवान की सेवा पूजा करना, ये अच्छा पॉइंट है। अब ये नहीं है कि जीन्स पैंट चढ़ा ली उसके बाद संसार दावा लीढ़ का, ये नहीं चलेगा। या प्रभु जी लोग पैंट शर्ट पहन के और गॉगल लगा करके, गॉगल तो नहीं लगाते लेकिन देखा गया है कि वो पैंट शर्ट में आरती चालू हो गया। ये सब नहीं चलेगा, ये सब ठीक नहीं है। धोती पहनना चाहिए भाई। ऑफिस में जाता है तो वहाँ प्रोटोकॉल फॉलो करेगा लेकिन भगवान के सामने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा।
अरे भगवान भगवान तो भाव की भूखे है, तो तुम तो भाव होना चाहिए ना। भाव होगा तो आप कम से कम धोती कुर्ता पहन करके सेवा करेंगे। भगवान के सामने ये हो गया, गुस्से में या पेट में खाना पूरा हजम ना हुआ हो अथवा पान चबाते हुए मंदिर में पूजा के लिए जाना, तो अगर नहीं होगा इस प्रकार से तो फिर वो डकार मारेगा, यानी पेट में खाना हजम हो जाना चाहिए। अपनी तेल मालिश करके सीधे मंदिर में जाकर विग्रह को स्पर्श करना, यही मैं समझा रहा था। देखिए, तेल लगाना प्रॉब्लम नहीं है, आप ये तो नियम बताया जाता है, आप स्नान करने से पहले तेल लगाते हैं फिर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद तेल नहीं लगाते हैं। आजकल सिस्टम चालू हो गया है। अब हम कुछ गलत बोल रहे हो तो बताइएगा, ये सिस्टम ये नहीं सही है कि कोई व्यक्ति तेल लगाए स्नान करने के बाद। ये पता है ना आप लोगों को, तेल पहले सूखे शरीर पे आप तेल लगा लीजिए, वो आपका बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर आप फ्रेश होइए, उसके बाद स्नान कीजिए, तब पवित्र माने जाएंगे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, स्नान करने के बाद तेल क्या, वो क्रीम जो गंदी संदी होती पोत लेते हैं, उसमें अपवित्र हो जाता है व्यक्ति। लिपस्टिक तो खैर बहुत लोग नहीं लगाते होंगे, लेकिन वो क्रीम आदि जो है वो पहले लगा लेना चाहिए, बाद में लगाना नहीं चाहिए। तो कहेंगे बंद करो ये क्लास, इतने नियम हमें नहीं सुनना, हमें नहीं सुनना। अब भक्त कह रहे क्रीम भी नहीं लगा सकते। अच्छा बताइए कि क्रीम लगाते क्यों है? अभी आप चैट ओपन है, बताइएगा क्रीम का क्यों लगाते हैं? अरे भाई, देसी घी है, सरसों का तेल है, देसी घी अपने होठ पे लगा सकते हैं, पहले ही लगा लीजिए, या सरसों का तेल लगा लीजिए, क्या कठिनाई है? आजकल तो अच्छा तेल आता है, सरसों का तेल सामने पिरवा लीजिए, उसको लेकर लीजिए, हल्का तेल लगा लीजिए। यस, नहाने के पहले तेल लगाया जाता है, तैलम कहा जाता है। तो वो तैलम जो है वो शरीर में पहले लगाया जाता है। भाई इतना भी नहीं सिखाया मम्मी ने आपको क्या कह सकता हूँ, हमें सिखाना पड़ता है। क्यों नहाने के बाद ऑयल नहीं लगा सकते? क्योंकि ऑयल लगाने से शरीर अपवित्र माना जाता है, सिंपल सी बात है। अरंड के फूलों से भगवान का अर्चन करना, अरंडी के फूल होते हैं उनको ही। आश्रय काल जैसे आधी रात में अथवा जमीन में बिना आसन के बैठकर भगवान की पूजा करना। तो अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, नाम जप आप कभी भी कर सकते हैं, रात के 12 बजे भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान की रात के 12 बजे आरती नहीं चालू करेंगे तो कहेंगे नहीं प्रभु जन्माष्टमी में होती है। तो जन्माष्टमी एक विशेष अवसर है, लेकिन ऐसे नहीं कि अब आप मंगल आरती जो है उठे 2 बजे और आरती करना शुरू कर दिए। एक बार एक भक्त पूछा, प्रभु आपकी क्लास 6:30 शुरू होती है, तो उस टाइम तो आरती का समय होता है। हमने कहा हम तो अपने घर में आरती का समय रखे नहीं, उस टाइम लोग आते हैं क्लास सुनने के लिए, हम कर लेते हैं। तो क्या उस समय हम आरती ना करें तो रात में करें तो हो सकता है। हमने कहा तो ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वो शयन आरती होगी, वो संध्या आरती नहीं होगी। तो संध्या आरती का समय 6:30 के राउंड होता है और शयन आरती का 8 बजे होता है। जो आप नियम पकड़ें उसको ठीक से कर सके उतना ही नियम रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जब आप अभिषेक कर रहे हैं, ये पूजा कर रहे हैं, तो आसन जरूर होना चाहिए। और बहुत ध्यान से सुने, उस आसन पे हमें खाना नहीं चाहिए। जो आपका एक्चुअली नियम तो ये है, अगर वाकई पालन करें तो जो हमारा जप का आसन है, जो हमारा भगवान के विग्रह की सेवा का आसन है, उसमें व्यक्ति को खाना नहीं चाहिए। आसन समझ रहे हैं? आई होप आई एम एबल टू क्लियरिफाई दिस इज कॉल्ड आसन। तो मान लीजिए मेरा जप का आसन है, अब इस पे रियली टेक्निकली स्पीकिंग इस पे बैठ करके व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए, वो अलग होने चाहिए आसन। समझ में आ रहा है? ठीक है। आसन के बिना पूजा नहीं करना चाहिए, आसन रखे, पूजा नहीं करना चाहिए नहीं कह रहे हैं, आसन के बिना पूजा नहीं करना चाहिए। भगवान को शयन देते समय बाएं हाथ से उन्हें स्पर्श करना, जस्ट यूज योर राइट हैंड। बासी फूलों से या मांग कर लाए गए फूलों से भगवान का अर्चन करना, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? अब फूल आपके एकदम सूख गए, उससे भगवान को अर्पित कर रहे हैं। देखिए, कुछ कठिनाई है कि हमारे घर के एकदम आसपास तो फूल है नहीं कि हम तुरंत तोड़ के ला सकें। तो सुबह लाए, इसको फ्रिज में रख दिए, हम शाम को भगवान को अर्पित करते हैं। मंदिर में भी हमने देखा पैसे होता था, उसका कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। सबसे अच्छा है फ्रेश ला के दे सकें। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब उसकी सारी जो उस खुशबू है वो सब खत्म हो गई है और सड़ा हुआ फूल, एकदम गला हुआ फूल भगवान को अर्पित कर रहे हैं। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऐसा भी हो सकता है कि फूल जो है वो शादी से आ रहा हो। पता है, ये मुझे कुछ 1 साल 1.5 साल पहले मालूम चला, मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि जो शादी में फूल लगते हैं ना, वो तो अब कुछ घंटे के लगते हैं, वो बच जाते हैं, उसको ला करके फ्रिज में रख करके जो भी कुछ सेंट पेंट करके उसका फिर वो मंदिर के सामने ले आते हैं। ऐसा सुना है, अब कितना सत्य कौन जाने, भगवान जाने कितना सत्य है, लेकिन ये ऐसा भी करते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ऐसा ना हो।
पूजा मारते करते होना चाहिए, पूजा करते हुए डींगी हाँकना अतः अपनी महिमा करना अथवा अनुचित बातें बोलना नहीं करना चाहिए। त्रिपुंड लगाकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। त्रिपुंड समझते हैं आप लोग? जैसे हम लोग का तिलक ऐसे जा रहा है, ऊर्ध्व पुंड कहा जा रहा है, उन लोगों का तिलक ऐसे होता है, ऐसा करके शैव जो होते हैं। तो ऐसे लोग अब अगर पूजा कर रहे हैं तो ये बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान को इस प्रकार की पूजा पसंद नहीं आती, त्रिपुंड लगा के भगवान की पूजा नहीं होती। तो कभी कभी लोग देखते भी नहीं, जो लोग त्रिपुंड लगाए उनसे भागवत सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह त्रिपुंड लगा रखा है, लोग अकल नहीं है इसलिए तो सारा माथा साफ कर लिया, इसके पास कुछ ज्ञान है ही नहीं, तभी तो त्रिपुंड लगा करके भगवान की पूजा कर रहा है। जैसे आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? जो माता जी के सौभाग्यवती हैं, तो क्या आप लोग पीला नहीं ब्लैक सिंदूर लगाएंगी? प्लीज रेज हैंड। क्या आप कहेंगे क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? लाल लगाते हैं, लाल ये कभी कभी, ऑरेंज या फिर मैक्स पीला भी नहीं लगाते, ऑरेंज ना, या तो ऑरेंज और या तो लाल लगते। तो कुछ प्रोटोकॉल है ना, ऐसा तो नहीं कि ग्रीन लगा सिंदूर ग्रीन लगा, ये क्या हुआ? भूत नहीं बनना है, ग्रीन लगाए या ब्लैक लगाए नहीं तो पति को पसंद नहीं आएगा, ये कोई नियम नहीं है। तो उसी प्रकार से आप त्रिपुंड नहीं लगाते, त्रिपुंड से भगवान प्रसन्न नहीं होते। इस जगह में यहाँ पे लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं, पता है बात? सो पावरफुल। जैसे इस तिलक को देख के व्यक्ति पवित्र हो जाता है। मैं भी गलती करता हूँ, कभी कभी तिलक नहीं लगा रहता है, अरे यार क्या फर्क पड़ता है, चल दे ऑन द क्लास। बट मैं ऐसे अभी आज देखा कि मैं फ्रेश तिलक लगा के बैठा हूँ, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप लोग भी शायद महसूस करते होंगे, क्लास तो हम वैसे ही दे देंगे, लेकिन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस हाउ वी आर पुटिंग अ तिलक। तिलक मिटा भी नहीं होना चाहिए और तिलक त्रिपुंड भी नहीं होना चाहिए। बिना पैर धोए ही मंदिर में पूजा करने के लिए जाना, देखिए सब मतलब बहुत जगह हो जाता है। जब आप वॉशरूम गए हैं तो उसके बाद पाँव धोने चाहिए, उसके बाद भगवान की सेवा में जाना चाहिए। अवैष्णव के हाथों से बनाए भोजन को भगवान के आगे उन्हें निवेदन करना। देखिए नियम तो यह है कि अब जो भक्त लोग घर में बना रहे हैं या किसी भक्त ने बनाया, उसी को भगवान को अर्पित करना चाहिए, बाजार की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ये सिस्टम है। बाकी इमरजेंसी में अगर आपको करना है तो दूध की बनी वस्तु को आप अर्पित कर सकते हैं। अवैष्णव को दिखा दिखा कर भगवान का अर्चन करना, मतलब हाँ वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो अपने बातें करते रहते हैं, आप पूजा कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना किए बगैर ही कपाली इत्यादि तांत्रिकों का दर्शन करना, इट विल नॉट वर्क, बट ऐसा करते होंगे तो नहीं करना चाहिए। नाखून द्वारा स्पर्श हुए जल के द्वारा भगवान की पूजा करना, हमें समझ में नहीं आता क्या मतलब है। क्योंकि देखिए उंगली से आप ये तो चेक करते हो कि पानी वो गर्म है कि नहीं, तो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इट हैज टू बी फ्रॉम द स्किन पार्ट, नॉट फ्रॉम देयर नेल्स। नाखून नहीं लगने चाहिए। पसीने की बूंदों से मिले पानी से भगवान का अर्चन करना, ये भी हो सकता है क्या? हाँ ये भी हो सकता है। गर्मी हो रही है, ध्यान नहीं दिया, पसीना पहुंचा, वो तो 4 बूंद उसी में चली गई, भगवान का अभिषेक कर दिया। ये नहीं, ये भोजन बना रहा है उसमें पसीना टपक रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण की कसम खाना, ये तो बहुत होते हुए हम देख रहे हैं। भगवान कसम, भगवान कसम, ये भगवान को ही मारोगे तुम? हाँ भाई भगवान की कसम इसलिए खा रहे हैं क्योंकि भगवान तो कभी मरने वाले है नहीं, भगवान तो अजन्मा है, ना कभी मरेंगे ना वो जन्म लेंगे, खाओ कसम, क्या फर्क पड़ रहा है? गलत नहीं करना चाहिए। भगवान अल्लाह कसम, अल्लाह कसम, ऐसा नहीं चलता, अपराध है। भगवान को अर्पित माला व तुलसी इत्यादि को लांघना, वेरी केयरफुल, कभी नहीं आना चाहिए पांव के अंदर। इन सब कार्य को करने से सेवा अपराध होते हैं। भगवान को सेवा करने वाले साधक को भगवान की सेवा करने वाले साधक को चाहिए कि वह इन सब से सावधान होकर रहे ताकि उसके द्वारा की जाने वाली भगवान की सेवा में कोई बाधा ना हो। सेवक को सेवा अपराधों का त्याग करना चाहिए। श्रीमूर्ति के संबंध में जिनका भजन और पूजन है उनको सेवा अपराधों का परित्याग करना चाहिए। वैष्णव उनको सेवा का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई कहे अरे इतने नियम हैं, ये हैं, अच्छा हुआ कि हम सेवा ही ना करें। ऐसा नहीं है। आवर इंटेंशन शुड बी टू प्यूरिफाई आवर सर्विस, दिस इज कॉल्ड सर्विस एटीट्यूड। वैष्णव सदा ही नामापराध एवं सेवा अपराध का परित्याग करके श्री कृष्ण सेवा का आस्वादन करते हो। समझ में आ रहा है आपको? अपराध क्यों त्यागने चाहिए? इसलिए नहीं कि आप नरक चले जाओगे, अपराध इसलिए त्यागने चाहिए ताकि सेवा का हम आनंद ले सके, हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए। सेवा अपराधों में जिस प्रकार की सेवा है वह उसी प्रकार की सेवा में होने वाले अपराधों पर विशेष ध्यान रखे व बचे, परंतु नाम अपराधों का त्यागना सभी वैष्णव के लिए हमेशा के लिए अति आवश्यक है। अब यह क्यों कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए
नाम जाप की सेवा वह तो सभी वैष्णवों के लिए है, उसको तो हटाया ही नहीं जा सकता। श्रीला जीव गोस्वामी जी बड़ा को कोट करते हुए श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि देखिए, श्री विग्रह की सेवा में सारे अंगों को करना जरूरी नहीं है, और इस प्रकार से श्री विग्रह की सेवा नहीं भी करना जरूरी, मतलब नहीं भी करेगा और केवल नाम का आश्रय ले रहा है तो भी उद्धार हो जाएगा, लेकिन नाम का आश्रय लिए बिना उद्धार नहीं होगा। आप मेरी बातें समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मंदिर के पुजारी बनेंगे तभी भगवान का प्रेम उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। कीर्तनिया सदा हरि कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजित। भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जप, ये ऑप्शनल नहीं है। तो नाम जप तो करना ही है अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। साधु की कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए, नाम का उच्चारण के बिना प्रेम मिलेगा ही नहीं। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? तो नाम के अपराध से तो बचना ही है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए बहुत से भक्त यहाँ पे हैं, मंदिर के पुजारी है ही नहीं, तो उन अपराधों के बारे में वो सोचेंगे ही नहीं, लेकिन जो वो सेवा कर रहे हैं जो उनको वो सोचना चाहिए। अभी आपके प्रश्नों का जो है बचे, उनको मैं एंड में उत्तर दूंगा। भाव सेवा करने वाले साधक का सेवा अपराध न के बराबर होता है। जो साधक श्रीमूर्ति के विरह में एकांत में रोते रोते सदा सर्वदा भाव से भजन करते हैं, ये नामापराध तो उनके लिए भी वर्जनीय है, उनको नहीं करने चाहिए नामापराध। ये 10 प्रकार के नामापराध ही सारे क्लेशों का आधार हैं। नामापराध नष्ट होने से ही भावमय सेवा हो सकती है, भावमय सेवा करने से ही सेवा अपराध नहीं होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? जो भाव स्तर पे पहुंच गया, अब उसका तो इस प्रकार से सेवा अपराध नहीं बनेगा, लेकिन जब तक नामापराध हो रहा है तो भाव उत्पन्न भी नहीं होगा। तो इसलिए भाव में कर कोई व्यक्ति कुछ ध्यान नहीं दे रहा है कुछ नियमों का, तो उससे कुछ का अपराध नहीं बनता है। लेकिन हम समझने का प्रयास करें, ऐसा नहीं कि हम अपराध करते रहेंगे, नामापराध करते रहेंगे और भाव उत्पन्न हो जाएगा, नहीं हो सकता है। तो इसलिए बात समझने की होगी कि नामापराध वहां भी बचने से, वहां भी व्यक्ति को बचने होंगे, अपने को बचाना होगा उससे। नाम स्मरण करने वाले को ही भाव सेवा करनी चाहिए। हे प्रभु, हरि नाम करते करते आपकी कृपा से जब जीव का भाग्य उदित होता है, तभी नाम सेवा से उसकी भाव सेवा उदित होती है, अर्थात भगवान के प्रति भाव, स्पेशल प्रेम बढ़ने लगता है। भक्ति के जितने भी प्रकार के साधन हैं, सब अंत में नाम में प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए नाम जापक हरिनाम करता रहता है और उसी में मग्न रहता है। हरिनाम में निष्ठा रखने वाले साधक दूसरे प्रकार की किसी भी साधना को नहीं करता है। तो यानी जो विग्रह की सेवा है वह भी भगवान के नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए। प्रभुपाद जी इसको भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा भावना जागृत हो रही है, और इसके द्वारा वह भगवान के नाम को निरपराधिक रूप से करने के लिए समर्थ बनता है। तो हम विग्रह की सेवा भी इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान को एक व्यक्ति के रूप में आदर देने का ट्रेनिंग हमको प्राप्त हो सके, और नाम में हमारी और श्रद्धा उत्पन्न हो और प्रेम उत्पन्न हो। नेक्स्ट, श्रील भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की आज्ञा के प्रभाव से ही मैं अकिंचन हरिनाम चिंतामणि का कीर्तन कर रहा हूं। अब आप लोगों के प्रश्न कुछ हैं, वो मैं देख लेता हूं। अगर डेली फूल ना मिल पाए तो क्या करें, और क्या फूल को फ्रीज में रखकर हम 3-4 दिन तक भगवान को दे सकते हैं? 3-4 दिन तो देखिए प्रभु थोड़ा अधिक हो जाएगा, 1 दिन तो बहुत है। आजकल तो हर जगह मार्केट में मिलता है, तो आप उसकी व्यवस्था कर लीजिए। तुलसी लेव को च्यू नहीं करना होता है, बड़ी लीव्स को आधा तोड़कर ऑफर किया जा सकता है। आई हैव नो आइडिया, मैंने इस बारे में नहीं जानता कि च्यू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। हाँ, प्रभुपाद जी तो ऐसा नहीं समझ, कहीं से अपने ग्रंथ में बताए हैं। ऑफेंस है तो कहाँ आपने पढ़ा? आप बोल रहे हो कि आपने ऑफेंस तो कोई शास्त्र में पढ़े हैं या लोगों ने कुछ बोल दिया उसके अनुसार चलना? हाँ, नेट पे पढ़ा था, कोई रेफरेंस था? ऐसा प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बताया। एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं क्या, और कौन से दिन नहीं तोड़ना चाहिए? ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, द्वादशी वाले दिन नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन एकादशी में भी मत तोड़िए कि कभी कभी एकादशी में भी द्वादशी विध हो जाती है, द्वादशी विध एकादशी होती है, तो उसमें गलती हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि आप पहले से तोड़ के रख लें और दोनों ही दिन आप ना तोड़ें। क्रीम भी नहीं लगा सकते? कौन सी क्रीम? पता नहीं, अब हमको समझ में नहीं आता है। छोटी बच्ची है क्या? अरे भाई, बोल तो दिया सरसों का तेल पहले लगा लीजिए, लगाइए क्रीम, लगाते रहिए, क्या करना, हम क्या कह सकते हैं? इतना शौक है आपको? अगर वाकई क्रीम के इंग्रेडिएंट सुन लेगा, पढ़ लेगा, तो शायद नहीं लगाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि सब मत लगाइए। देखिए, अगर आप अपने स्किन के लिए भी कुछ कर रहे हैं तो मलाई अच्छी होता है,
देसी घी अगर लगा लीजिए वो अच्छा होता है। ये घटिया क्रीम सीम नहीं लगाना चाहिए, ऐसे भी नहीं लगाना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। क्या नहाने के बाद ऑयल नहीं लगा सकते? रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, चर्चा हो गई इसमें। शयन आरती में क्या बोला जाता है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोला जाता है। हमने देखा है इधर इस्कॉन चौपाटी में जो बड़ी सुंदर सुंदर ट्यून्स गाते हैं, बड़ी मेलोडियस, हरे कृष्णा ऐसे करके वो शयन आरती में शयन कीर्तन कहलाता है। उसको करते करते भगवान को सुलाते हैं। लेकिन देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, घर में आप ये सब कर नहीं पाएंगे। तो आप इतना सही प्रश्न कर रहे हैं, शयन आरती और ये आरती वो आरती, एक मंगल आरती में उठ जाए यही बहुत बड़ी बात है। अब इतनी आरती का क्या हिसाब किताब है? तो जो आप नियमित रूप से कर सके उसके बारे में सोचिए। मेरी पूजा के आसन में कभी कभी मेरे हस्बैंड भी बैठकर चैंटिंग कर लेते हैं, ये सही है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स ओके। जब किस प्रकार करनी चाहिए, मतलब सिर्फ भगवान के सामने बैठकर ही करना चाहिए या हम घूमते हुए चलते हुए कर सकते हैं? नहीं, ये आप कैसे भी कर सकते हैं, जब में कोई नियम नहीं है। भगवान के सामने करना बहुत अच्छी बात है, तुलसी जी के सामने करना बहुत अच्छी बात है। जैसे इस समय तुलसी जी बिल्कुल मेरे सामने है, यद्यपि कैमरे में नहीं दिख रहे, एकदम सामने है। तुलसी जी के सामने बैठ के जब करने से 1000 गुना लाभ मिलता है। भगवान के सामने हो तो बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण मंत्र सामने लिखा रहे, अच्छा रहेगा। और भक्तों के संग में करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्तों के संग में आप करेंगे, बाकी जगह करेंगे कि नहीं करेंगे इसमें कठिनाई हो सकती है। क्या हमें पीला चंदन ही लगाना चाहिए या हम लाल टीका भी लगा सकते हैं? अच्छा प्रश्न है, पीला ही। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो विवाहिता स्त्रियां होंगी तो वो जस्ट इमेजिन दैट आई एम अ मैरिड वाइफ हो सकती, तो यहाँ पे आप तिलक लगाएंगे और आप यहाँ एक बिंदी लगाएंगे, दिस इज ऑल्सो ऑलराइट, दिस ओके, पक्का, नो प्रॉब्लम। लेकिन बीच में हम लोग अपने संप्रदाय में लाल नहीं लगाते, अब अन्य लोग लगाते होंगे, उसका अलग हमको नहीं पता। ओके, अब कृष्णा कॉन्शियस नहीं, अपराध कॉन्शियस फील हो रहा है। अरे नहीं भाई, देखिए, अगर आप किसी से भी प्रेम करते हैं तो हम दो चीज का ध्यान रखते हैं, हाउ वी कैन प्लीज हिम एंड हाउ वी डोंट डिसप्लीज हिम। हम कैसे उसको संतुष्ट कर सकें और कैसे उसको दुखी ना करें, ये सहज भावना होती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और कुछ? गोपी तिलक 4 AM लगा लिया, ठीक है, अब वो अगर हट रहा है तो ऐसा कितनी बार फिर लगाया जाए? कितनी बार भी लगाइए, क्या कठिनाई है भाई? मेरा तिलक मिट गया था तो आप क्या दिक्कत है, फिर से लगा लीजिए। इसमें कहीं कोई कमी है? हमारा कोई वैसा महंगा मिल रहा है कि नहीं लगा सकते, फिर से लगा लीजिए। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ओके, अक्रूर प्रभु का प्रश्न है ऑरल वे में, सो हम एक प्रश्न और आ गया तो उसको देख लेते हैं। दिन में भोग कितनी बार लगा सकते हैं? किचन में भी भोग लगा सकते हैं एक बार मंदिर का पट बंद होने के बाद? जी हाँ, ऐसा कर सकते हैं। हम लोग घर में सिस्टम ऐसा नहीं होता है, हम लोग तो जब मंदिर खोला रहता है तभी भोग लगाते हैं, जितना चाहे उतनी बार भोग लगाएं। देखिए, घर में भगवान आपके अपने हैं, थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा, है ना। मंदिर में सब कुछ फिक्स रहता है, लेकिन भगवान घर में जब आते हैं तो वो आपके मित्र बन जाते हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। तो जब खाना बनता है तब भोग लगता है, तो क्या कठिनाई है? एक भक्त पूछ रहा है कि तिलक के लिए जो स्टैंप आता है उससे लगा सकते हैं? अगर आपका तिलक वैसे अच्छा लगता है तो लगा लीजिए, हमें तो नहीं बनता उससे, तो हाथ से जितना अच्छा लगता है, जो भी लगता है वो हाथ से लगा लेते हैं, ठीक है। अक्रूर दास प्रभु कुछ प्रश्न करेंगे? ये नाइस क्वेश्चन। क्या चाय का भोग लगा सकते हैं? वाह भाई वाह। क्यों नहीं, चाय से ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं ना। नहीं, चाय का भोग नहीं लगता है, चाय नहीं पी जाती है अनलेस इट्स हर्बल टी हो, या एक और कौन सी टी आती है उसको, अर्जुन टी का भोग लग सकता है, हर्बल टी का भोग लग सकता है, लेकिन भैया हर्बल टी में तुलसी नहीं होना चाहिए। हाँ, चिकोरी भी है, पता नहीं, वी हैव नो आइडिया अबाउट चिकोरी, लेकिन चिकोरी का लगा सकते हैं। हाँ, सुना तो हमने यही, हमको पता नहीं चिकोरी में क्या है, लेकिन हाँ लगा सकते हैं। लेकिन हर्बल टी जो है उसका लगा सकते हैं। आप लोगों को अगर बहुत मन है तो अब आपको फॉर्मूला हम बता ही देते हैं। धनिया सीड्स लीजिए, धनिया सीड समझते होंगे, उसको आप ड्राई फ्राई करें, उसमें डाल दें चीनी, जब खुशबू आने लग जाए तो चीनी डाल दीजिए, और चीनी कैरमलाइज हो जाए उसके बाद उसको बंद कर दें, उसमें डाल दीजिए पानी, फिर छान लीजिए और उसको आप दूध में मिला दीजिए।
मतलब थोड़ा दूध गर्म कर लीजिए, मिला दीजिए, ऐसी कॉफ़ी बनेगी कि आपको लगेगा कि एकदम असली कॉफ़ी है। इसे कहते हैं धनिया कॉफ़ी। परम पूज्य जयप्रताप महाराज को ये धनिया कॉफ़ी पिलाई गई, और उनके ही शिष्य ने मुझे सिखाया था, जिसने महाराज को पिलाई थी। तो महाराज बोले, यू आर गिविंग मी कॉफ़ी? फिर बोले, एनी हाउ आई ट्रस्ट माई डिसाइपल्स। तो कहा, नो महाराज, इट्स नॉट कॉफ़ी, इट इज़ धनिया कॉफ़ी, उसमें धनिया है, तो वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी रहेगी, आप कर सकते हैं इसको। समझ में आया ना रेसिपी? तो चाय मत पिलाई भगवान को। तोयम बोले हैं, चायम नहीं बोले भगवान, तो चाय मत पिलाई, चाय गलत चीज होती है, आप धनिया कॉफी पिला सकते हैं। अच्छा, तुलसी शरीर छोड़ देती है, क्या उसके पत्ते को काढ़े में दे डाल सकते हैं या नहीं? भाई हम नहीं करते, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। जुकाम हटाने के लिए हमारी रेकी बहुत है, होम्योपैथिक दवा बहुत है, एलिम सिपा बहुत है, हम ये सब नहीं करते, कभी नहीं करते। तुलसी जी को काढ़ा बना कर नहीं पीना चाहिए। तुलसी देखिए, समझिए, तुलसी जी को आप अगर किसी देवता को भी अर्पित करते हैं तो नरक जाना पड़ता है, तो तुलसी जी को हम अपने को कैसे अर्पित कर सकते हैं? अपने लिए क्यों उपयोग करेंगे? तुलसी जी एकमात्र भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। अगर तुलसी जी शरीर छोड़ दें तो उनकी डंडी आप ला के दिखा सकते हैं क्या? रहती तुलसी जी की डंडी, तुलसी जी की डंडी ले लीजिए, और जब आप भगवान को दीप दान करते हैं उसमें एक लगा दीजिए, तो वो 1 करोड़ दीपक अर्पित करने के बराबर हो जाता है। सो यू कैन डू दैट। बट तुलसी जी की पत्ती को, हाँ ये देखिए, जैसे हमारे पास भी एक भक्त ने हमको ला के दिया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। यू सी, व्हेन आई ऑफर लैम्प टू कृष्णा, इसको छोटे छोटे पीस में कर लेते हैं, उसमें लैम्प पे लगा देते हैं, तो ये जो लैम्प है वो 1 करोड़ लैम्प के बराबर है। लेकिन ये तुलसी जी को मार करके नहीं प्राप्त किया गया है, सूख गई थी तुलसी, ये है लाइक दैट। आज बड़े प्रश्न आ रहे हैं, सब लोग जग गए लग रहा है। कोक या कोल्ड ड्रिंक्स चॉकलेट खाना चाहिए या नहीं? कौन है भाई ये नया डिवोटी लगता है? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं। पियो, जूस पियो बेटा, वेजिटेबल जूस पियो, फ्रूट जूस पियो, भगवान को अर्पित पियो। कोक क्यों पीते हो? ठंडा मतलब व्हाट है? कोका कोला मतलब टॉयलेट क्लीनर, इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, नहीं देना चाहिए। मेरी तुलसी बनाने की एक छोटी सी ब्रांच अपने आप गिर गई, बट बाकी वो पूरी ठीक है, तो क्या वो फॉलन ब्रांच को मैं छोटा करके लैम्प में ऑफर कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, अलग हो गई बिल्कुल। तो तुलसी जी की ऑफर्ड माला जो सूख जाती है, वो आई थिंक यूज कर सकते हैं टी में। यू थिंक आप ही व्यासदेव हो गई हैं आप ही व्यासदेव बन गई हैं, एट नहीं। पत्रम पुष्पम फलम श्लोक में पत्र का मतलब लेटर नहीं होगा, क्योंकि रुक्मिणी जी ने तो लेटर अर्पित किया था। ये कुछ नया बता रहे हैं, नो आइडिया, पता नहीं कुछ हमको कुछ एडवांस प्रश्न है हमारे ऊपर से चला गया समझ में, रुक्मिणी जी कहाँ से लेके आ गए आप हमको से। क्या भोग को ढक कर ही ले जाना चाहिए प्रभु जी भगवान के पास? अच्छा तरीका बोला गया है, बट इट डिपेंड्स। अब हमारे घर में तो हम ही टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, ये टेम्पल कमांडर यही सब कुछ है, कुक भी बहुत बार हम ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम पुजारी भी वही, तो जा करके हम अर्पित कर देते हैं, या ये कर रहे हैं तो ये भी कर देते हैं, तो कठिनाई नहीं है। अगर कहीं आपको ऐसे स्थान से लेके जाना पड़ जहाँ बहुत लोग देखेंगे तब ढका जाता है। हम समझ रहे पत्र इक्वल्स टू लेटर, जो कुछ भी रहा ठीक है, इतना एडवांस नहीं जाना सकता मैं ओके, लीव इट। सो विल स्टॉप हियर। हो 12 बज गया भाई, विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।